हेलो एवरीवन। देखिए हम डायनेस्टी की सीरीज कर रहे थे, एमपी डायनेस्टी कर रहे थे और काफ़ी टाइम हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। टाइम की थोड़ा दिक्कत है, इसलिए इस वीडियो में मैंने पीडीएफ भी नहीं बनाई हुई है। ऑलरेडी जो ये हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें ही मैं आपको समझा देता हूँ। अभी तो पर्पज़ ये है कि आपको एटलीस्ट पता चल जाए बुंदेलखंड डायनेस्टी में कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। नोट्स तो आपको बाद में भी मिल जाएंगे, अभी तो यही वाली पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा हैंड रिटन वाली, आप इसी को ही एक नज़र मार लेना। ठीक है। अगर मैं ये सब बनाने को करूँगा और बहुत सारा टाइम दूँगा तो जल्दी-जल्दी वीडियोज़ नहीं आ पाएँगी और आपका जो प्रीलिम्स के पहले जो चीज़ें हैं या फिर जो भी कवर करना है ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाएँगे। तो थोड़ा-सा कोऑपरेट करके चलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? तो बुंदेलखंड डायनेस्टी कर रहे थे, बुंदेलखंड डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या-क्या पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले ये इसमें ना बुंदेलखंड डायनेस्टी में कई सारी डायनेस्टी आती हैं, है ना? यहाँ पे चंदेल्स आ जाते हैं, है ना? यहाँ पर आपका बुंदेलास आ जाते हैं, है ना? और भी बहुत सारी ढेरों सारी डायनेस्टी हैं। और सब में से क्या-क्या पढ़ना है वो तो अब इतनी सारी डायनेस्टी हैं, आप सब कुछ तो पढ़ नहीं पाओगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको हम समझ लेते हैं। इतना मोर देन सफिशिएंट है, थोड़ा भरोसा रख करके आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, देखना क्वेश्चन अगर यहाँ से आएगा तो इतने में से ही कवर हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बुंदेला डायनेस्टी। अब देखो एक है चंदेल डायनेस्टी, है ना? चंदेल डायनेस्टी वो अलग से एक टॉपिक बनता है, तो जब टाइम मिलेगा तो चंदेल डायनेस्टी पे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बुंदेल डायनेस्टी और इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के उनसे रिलेटेड मैं चीजें बता देता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपके पास बुंदेल डायनेस्टी। अगर आपसे पूछेगा बुंदेल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो यहाँ पर ना एक राजा पंचम का नाम भी मिलता है और एक आपका सोहन पाल का भी नाम मिलता है। ठीक है, दो नाम मिलते हैं। तो देख लेना आप ऑप्शन में क्या है। तो राजा पंचम इसके फाउंडर माने जाते हैं, सोहन पाल भी इनका फाउंडर माना जाता है। अब देखो यहाँ पे कई जगह ये दोनों नाम नहीं दिए जाते, तो एक वीर बुंदेला नाम से भी आपको नाम मिलता है। तो अब ये देखना मेन तो राजा पंचम या सोहन पाल है, लेकिन कई जगह आपको वीर बुंदेला के नाम से भी अगर आ गया तो वीर बुंदेला के नाम से भी आप मार देना। अगर पूछेगा कि बुंदेलों की राजधानी क्या थी, तो वैसे तो हम पढ़ते हैं गढ़कुंडार ही इनकी पहली कैपिटल थी, लेकिन कई जगह वेबसाइट में मैं एक जगह पढ़ रहा था, वहां पे मऊ मुहानी भी एक जगह लिखी हुई थी। मऊ मुहानी भी इनकी पहली कैपिटल मानी जाती है, मऊ मुहानी। ठीक है, जब राजा पंचम थे, जिस किताब में राजा पंचम को फाउंडर बताया है या वीर बुंदेला को बताया है, तो उसमें आपको मऊ मुहानी का नाम मिल जाएगा। लेकिन जिसमें आपको गढ़वाल जो रूलर थे जिनका नाम था सोहन पाल, उनका नाम बताया था, तो उनके में फिर आपको गढ़कुंडार बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन थे बुंदेला, तो गहरवार जो राजपूत थे वो थे आपके कौन, ये बुंदेलास। और इनकी कैपिटल क्या थी, तो मऊ मुहानी आएगा तो वो मार देना, गढ़कुंडार आएगा तो वो मार देना। गढ़कुंडार किसके समय में थी, सोहन पाल के समय में थी। मऊ मुहानी जो थे राजा पंचम और वीर बुंदेला के समय में देखी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद सीधे आपको जंप करके सीधे क्या पढ़ना है, ओरछा शहर के बारे में। तो यहाँ पे ओरछा शहर जो है और ओरछा फोर्ट जो है, ये राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था, है ना? इन्होंने यहाँ पर ओरछा शहर को बसाया हुआ है और ओरछा जो फोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखना, बाद में ये गढ़कुंडार से लेकर के आप देख सकते हो कहाँ पे चली जाती है, ओरछा में कैपिटल चली जाती है। लेकिन ये नहीं करते हैं, रुद्र प्रताप नहीं करते, इनके बाद एक रूलर आते हैं भारती चंद। भारती चंद ने गढ़कुंडार से लेकर के ओरछा में शिफ्ट कर दी। ओरछा शहर तो ऑलरेडी किसने बसा दिया था, राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बसा दिया था, है ना? इसको इसमें एक उन्होंने फोर्ट बनवाना चालू किया था जिसको बोलते हैं ओरछा फोर्ट। ओरछा फोर्ट को स्टार्ट इन्होंने करवाया था, कंप्लीट किसने करवाया था, भारती चंद ने करवाया था। और इन्होंने शहर पनाह पैलेस जो भी है वो भी इन्होंने बनाया है ना? रानी महल भी भारती चंद ने ही बनवाया था। ठीक है, तो भारती चंद से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो है ओरछा फोर्ट को कंप्लीट कराया, शहर पनाह और रानी महल ये इन्होंने बनाया है। ठीक है, और अगर रुद्र प्रताप सिंह से आएगा तो ओरछा शहर बसाया और ओरछा फोर्ट का कंस्ट्रक्शन इन्होंने चालू करवाया था। उसके बाद आप देखते हो तो अगला जो नाम मिलता है हमको वो है मधुकर शाह का। मधुकर शाह वन, ये ये रूलर थे उसी समय जब ये रूलर थे उसी समय आप देखोगे मुगल का आक्रमण होता है। पहला आक्रमण होता है मुगल का इनके समय में बुंदेला की टेरिटरी पे। वो सादिक खान लीड करते हैं उसको, और ये कौन थे, ये कमांडर थे किसके, मुगल फोर्सेस के, है ना, अकबर के समय के। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सादिक खान है। अब हाँ एक चीज, सॉरी अकबर बोल दिया मैंने, अकबर नहीं है यहाँ पे, बस याद रखना मुगल फोर्सेस। अकबर के समय में तो राजा राम शाह के समय में वो होता है अटैक, है ना? तो
जो रामचंद्र जो बघेला रूलर्स है वहां पे भी अटैक होता है, बघेलखंड वाले रूलर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना मुगल फोर्सेस जो थे सादिक खान उसके समय में यहाँ पे अटैक हुआ है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इस समय मुगल फोर्सेस कौन थे, है ना। मेरे दिमाग में बार बार उनका ही अकबर का नाम आ रहा है, बट फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कौन थे इस समय रूलर, ठीक है। हाँ ठीक है, मधुकर शाह से जो क्वेश्चन बनेगा वो था आपका क्या, कि मधुकर शाह से जो क्वेश्चन बनेगा कि वो राजा राम मंदिर जो आपने सुना होगा, जो पैलेस मंदिर है ना ओरछा में, वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। चतुर्भुज मंदिर जो है ओरछा का, वो भी इन्होंने बनाया था। दीवाने आम जो है राजमहल का, यही जो राजा राम महल है और राजमहल है, वहां का दीवाने आम भी किसी ने बनाया था, इन्होंने ही बनवाया था। तो ये आपका मधुकर शाह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर आ जाओगे आप राम शाह पे। राम शाह से जो क्वेश्चन बनेगा वो कि इनके कोर्ट पोएट थे कौन, केशव दास। केशव दास क्या थे, संस्कृत के पोएट थे। इनको हार्टलेस पोएट बोला जाता है ना। कठिन कठिन काव्य का प्रेत भी बोला जाता है, घोस्ट ऑफ टफ पोएट्री। इनकी जो बुक्स लिखी गई हैं वो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया, है ना, विज्ञान गीता, रतन बावनी और रामचंद्रिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आपके बनते हैं, ठीक है, यहाँ से। फिर उसके बाद आप सीधे जाओगे राम शाह के बाद में, वो है आपके पास वीर सिंह देव बुंदेला। तो वीर सिंह देव बुंदेला को गोल्डन पीरियड ऑफ ओरछा किंगडम माना जाता है ना। इन्होंने अबुल फजल का मर्डर किया था। इनका इनका क्लोज रिलेशन था, बहुत ही क्लोज, बहुत ही अच्छा घनिष्ठ मित्रता थी किसके साथ, तो आप बताओ मुगल का कौन था वो रूलर, है ना, सलीम जिसको बोलते थे आप, उनका नाम आपको पता होना चाहिए कौन थे, ठीक है। नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो चलो ठीक है, जहांगीर। तो जहांगीर से इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, इस उन्हीं के लिए इन्होंने जहांगीर महल भी बनाया था ओरछा में। ओरछा का किला को भी इन्होंने बाद में रिनोवेट करके और भी बहुत कुछ उसमें ऐड करवाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दतिया का किला, फिर उसके बाद झांसी का किला, करेरा का किला, है ना, ये इन्होंने बनाया है। फिर मथुरा में केशव राय टेम्पल, जिस पर अभी विवाद चल रहा है ना, मथुरा में कौन सी मंदिर है ना, उसका नाम बताओ मुझे, उसको केशव राय टेम्पल भी बोलते हैं। जो हिंदू और मुस्लिम को लेकर के, मस्जिद को लेकर के जो अभी विवाद चल रहा है, जैसे राम जन्मभूमि है ना, वैसे उसके बाद आप देखोगे केशव राव टेम्पल, मथुरा जो जन्मभूमि का जो अभी चल रहा है, तो वो कौन सा मंदिर है, उसको केशव राव टेम्पल बोलते हैं। वो किसने बनवाया था, राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्यूट है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब सीधे हम चलेंगे पोएट भूषण के ऊपर, है ना। भूषण जो थे राजा छत्रसाल के दरबारी थे, मतलब दरबारी कवि थे, तो कोर्ट पोएट ऑफ छत्रसाल थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, चित्रकूट जो राजा थे, है ना, जिनका नाम था रुद्रराज, यहाँ पे देख सकते हो रुद्रराज, इन्होंने इनको टाइटल दिए थे कौन सा, भूषण। तो जो चित्रकूट के राजा थे कौन, राजा रुद्रराज, उन्होंने इनको टाइटल दिया था भूषण। ये पहले नेशनल पोएट माने जाते हैं मेडिवल पीरियड के, और इन्होंने जो बुक लिखी है वो देखो, शिवराज भूषण, शिव बावनी, छत्रसाल दशक, है ना। फिर ये है भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। ये शिवराज शिवराज जो भूषण है, ये शिवाजी के ऊपर इन्होंने लिखी हुई है। शिव बावनी भी शिवाजी के ऊपर लिखी हुई है। छत्रसाल दशक राजा छत्रसाल के ऊपर लिखी है। तो इन चीजों को याद रखना। अब नेक्स्ट जो सवाल बनता है वो है आपका महाराजा छत्रसाल के ऊपर। तो महाराजा छत्रसाल को रियल फाउंडर ऑफ पन्ना स्टेट माना जाता है। पन्ना स्टेट को इनके पिताजी ने, इनके फादर ने क्या कर दिया था, बना दिया था, ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया था, जिनका नाम था चंपत राय, है ना। चंपत राय ने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन रियल फाउंडर किसको माना जाता है, महाराजा छत्रसाल को माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, इनको शिवाजी ऑफ बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इनका राज्याभिषेक जो किया गया था वो योगी प्राणनाथ के लिए, प्राणनाथ के द्वारा किया गया था। और प्राणनाथ जो थे इनके गुरु भी हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि छत्रसाल के गुरु कौन है, तो योगी प्राणनाथ, ठीक है। तो इनका गुरु कौन है, प्राणनाथ है। इन्होंने एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया है बुंदेलखंड में, है ना, मुगल्स के अगेंस्ट, और रियल फाउंडर माने जाते हैं पन्ना स्टेट के। बंगश खां का अटैक होता है इनके समय में, कौन सा, तो 1729 में, जिसको बैटल ऑफ जैतपुर बोलते हैं इसको, और दूसरे नाम से भी एक जाना जाता है। आप मुझे बताओगे कौन सा नाम है। तो इसी समय में फिर इन्होंने, याद करो, बाजीराव को बुलवाते हैं, है ना, मस्तानी जाती है इनको लेने, बुला करके ले आते हैं। अगर मूवी देखा हो आपने बाजीराव मस्तानी, तो उसमें बाजीराव की एंट्री होती है, तो वो इसको हेल्प करते हैं, बुंदेलखंड को मुगल की इन्फ्लुएंस से आजाद करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि ये इनको बाद में इनकी बेटी जो थी, उनसे इनका विवाह भी होता है बाजीराव के साथ, ठीक है। तो मस्तानी का विवाह होता है बाजीराव के साथ, तो ये आपको याद होना चाहिए, इनके दामाद थे वो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे याद, अगर आपसे पूछेगा इनकी समाधि कहाँ है, तो दुबैला में है ना।
दुबेला में है। और यहाँ पे याद रखना, इनको बुंदेल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी है रामचंद्र प्रिया, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है रामचंद्र प्रिया और कृष्ण चरित्र, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कृष्ण चरित्र और रामचंद्र प्रिया, ये 2 किताब लिखी है इन्होंने। और इनका जो इन्होंने दुबेला फोर्ट को भी बनवाया है ना, दुबेला पैलेस भी इन्होंने बनवाया है। और फिर उसके बाद समाधि भी कहाँ है, दुबेला में है। दुबेला फोर्ट भी यहीं पर लोकेटेड है। बुंदेल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। तो राजा छत्रसाल से अगर कुछ क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है। अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको पढ़वा नहीं रहा हूँ, पढ़ाने के लिए ऑलरेडी बुंदेलखंड डायनेस्टी पे बहुत लंबी वीडियोस डली हैं, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। ये क्विक रिवीजन है बस, मतलब ये चीजें जो है आपको एक लास्ट मोमेंट में पता होनी चाहिए देख के जाने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, यहाँ पे आपको कुछ और चीजें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। चलो इंपॉर्टेंट सिटीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओरछा सिटी राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जो थे उनके द्वारा बनाया गया है। छतरपुर जो शहर है वो राजा छत्रसाल के द्वारा बनाया गया है। टिहरी जो शहर बसाया गया था वो है विक्रमजीत के द्वारा बसाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो चंदेरी शहर है ना, वो भरत शाह के, मतलब चंदेरी जो स्टेट है वो भरत शाह के द्वारा क्या हुआ है, बसाया गया है। दतिया जो स्टेट था, पता है ना, बहुत सारे स्टेट थे बुंदेलखंड में, जिसमें बुंदेला एक है, फिर उसके बाद चंदेरी है, दतिया है, छतरपुर स्टेट है। तो याद रखना, छतरपुर शहर किसने बसाया है, तो छतरपुर शहर छत्रसाल ने बनाया है। लेकिन ये आप देखोगे छतरपुर स्टेट किसने बनाया है, तो यहाँ पे सोनेजू पवार जो है, इनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, सोनेजू पवार, है ना, सोनेजू पवार। ये इन्होंने इसको क्या किया था, छतरपुर स्टेट को बसाया। अगर स्टेट पूछेगा तो सोनेजू पवार, शहर पूछेगा तो राजा छत्रसाल। दतिया स्टेट किसने बनाया है, भगवान दास। चंदेरी स्टेट किसने बनाया है, भरत शाह। ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर ओरछा में कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर्स हैं जो रूलर्स के द्वारा बनाए गए हैं। राजा राम मंदिर आपको बताया मधुकर शाह के द्वारा बनाया गया। चतुर्भुज भी मधुकर शाह के द्वारा बनाया गया है। बाद में वीर सिंह ने भी इनमें कई चीजें ऐड करवाई थी। ओरछा फोर्ट बताया था स्टार्ट किसने किया था, रुद्र प्रताप सिंह ने। कंप्लीट किसने बनाया था, भारती चंद ने। बाद में और भी इसमें ऐड करके फाइनल, अभी जो फाइनल शेप जो दिया गया है वो किसके द्वारा, राजा वीर सिंह देव के द्वारा इसको शेप दिया गया है। फिर इसके बाद रानी महल बताया था भारती चंद के द्वारा, ओरछा में है। शहर पना भारती चंद के द्वारा ओरछा में बसाया गया। दतिया फोर्ट वीर सिंह देव बुंदेला दतिया में है। करेरा फोर्ट, करेरा कहाँ पड़ता है, शिवपुरी में, वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा बनाया गया था। फिर इसका झांसी का जो किला है वो भी वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा बनाया गया था, झांसी में ही सिचुएटेड है। वीर सिंह देव बुंदेला ने ओरछा में जहांगीर महल भी बनाया है। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया में सतखंडा महल भी बनाया है। बहुत बार पूछा है ये सतखंडा महल, तो याद रखना किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये वीर सिंह देव बुंदेला दतिया में है ये। फिर इसके बाद महाराजा पृथ्वी सिंह ने टीकमगढ़ में पृथ्वीपुर बनाया है। वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में हमाम खाना भी बनवाया है। ओरछा में एक और चीज है हाथी साहब महल जिसको बोलते हैं, वो भी ओरछा में वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा ही बनाया गया है। ओरछा में एक और है लक्ष्मी टेम्पल, है ना, वो आपका, उसको भी किसने बनाया है, वीर सिंह देव ने। बाद में पृथ्वी सिंह ने भी इसमें काम करवाया था। फिर इंद्रजीत सिंह ने ओरछा में प्रवीण पैलेस बनाया है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यह है पृथ्वी सिंह महाराजा, यही वाले पृथ्वी सिंह, इन्होंने ओरछा में क्या बनाया है, सुंदर महल बनवाया है। फिर वीर सिंह देव बुंदेला ने ओरछा में आपका बनवासी टेम्पल भी बनवाया है। और फिर उसके बाद शीश महल, ये भी ओरछा में है, और सिंह ने, महाराजा उद्यत सिंह ने इसको बनवाया है। विक्रमजीत सिंह ने एक और चीज बनवाई है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं बलदेवगढ़ का फोर्ट या फिर बलदेवगढ़ का किला, वो भी कहाँ है, ओरछा में। छत्रसाल ने दुबेला पैलेस बनाया है, दुबेला में, दुबेला फोर्ट के अंदर पड़ता है ये। फिर उसके बाद अजय पाल ने बनवाया है पन्ना में अजयगढ़ किला। और छत्रसाल ने प्राणनाथ टेम्पल, जो कि इनके गुरु थे पन्ना में, उनके लिए ये टेम्पल भी बनवाया है। तो इतनी चीज आप याद रखना, यहां से आपके सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पर आपको